नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम हंसराज है। मैं एक शराबी। हाय हंस हाय भाई। हंसराज भाई। हाय 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 भाई। केवल और केवल ईश्वर की कृपा और आप लोगों की सुंदर संगत, इसकी वजह से आज जहरीले रूप से दूर हूँ। सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं होप स्नेहांचल ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंता भाई का धन्यवाद मानता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, मेरे अनुभव साझा करने दोस्तों। और ये जो विषय दिया है, मैं जो शराबीपन पारिवारिक बीमारी है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और मेरे अनुभव रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मेरा जो शराबीपन जो था, वो इसमें मैं पारिवारिक ऐसा मुझे नहीं लगता था कि ये पारिवारिक यहाँ आने के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये भी एक पारिवारिक बीमारी है, ऐसा मुझे यहाँ आने के बाद ही पता लगा दोस्तों। क्योंकि ये शराब मैं पी रहा था, लेकिन ये परिवार कैसा बीमार हो रहा था कहने, ये मुझे बात नहीं पता थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे ऐसा यहाँ बताया गया कि ये एक अ, परिवार को भी ग्रसित करने वाली बीमारी है। और मैं यहाँ आने लगा दोस्तों धीरे धीरे, और देखने लगा, सुनने लगा दोस्तों कि ये क्या है। दोस्तों परिवार में तो मैंने पहले मेरी शराब तो बहुत कम उम्र में चालू हो गई। लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये मैं पी रहा, लेकिन मेरे घर वाले इससे ग्रसित हो रहे। दोस्तों शुरुआती दिनों में मैं जब पीता था तो कुछ मौज मजे के खातिर ही पीता था, लेकिन धीरे धीरे वो शराब बढ़ने लगी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि मैं शराब एकदम से मेरे जीवन में आई, धीरे धीरे करके उसका प्रमाण बढ़ते गया दोस्तों। क्योंकि यह बताया गया है कि ये बढ़ने वाली बीमारी है। तो मैं पीने लगा तो, और मेरा जो परिवार था, मेरे माँ पिताजी थे, शादी होने के पहले ही मेरे माँ पिताजी और मेरे पिताजी दोस्तों बहुत मेरी केयर करते थे, मेरा बहुत लाड प्यार करते थे। तो मेरी जो मेरे जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो मेरे जो डिमांड्स रहती थी, वो मेरे पिताजी ही पूरे करते। हालांकि अ, उनको ये भी पता लग रहा था कि ये धीरे धीरे शराब की ओर जा रहा है। लेकिन अब इतना भी शराब की ओर जाऊंगा मैं, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन लोगों को पता था दोस्तों, बाहर के लोगों को पता था, लोगों को दिखता था कि ये हंसराज शराबी हो रहा है। और मेरे परिवार में भी धीरे धीरे मालूम होते गया दोस्तों ये। और इसका शराब पीने की पी रहा था मैं, और इसका खामियाजा भोगते रहते मेरे परिवार, खासकर मेरे पिताजी दोस्तों। मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ ख्वाब देखे थे, जो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनके ख्वाब वो पूरा कर नहीं पाया दोस्तों। उनका एक ये था कि मैं एक बहुत बढ़िया एक चित्रकार बनूं, और चित्रकार बन के मैं अपना नाम रोशन करूं, ये उनकी एक ख्वाहिश थी दोस्तों। वो हर चीज मुझे लेके देते थे, ना नहीं बोलते थे दोस्तों। और पैसा देने की वजह से उसमें से ही भी मैं वो पैसे, जो पैसा काम के लिए देते थे, उसमें से पैसे बचाकर उसकी मैं शराब पी लेता था। लेकिन पिताजी कुछ भी नहीं बोलते थे। वो मुझे कहीं ना कहीं मतलब वो एक प्यार करते थे, इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे। इसकी वजह ये भी हो सकती है। धीरे धीरे ऐसी मेरी सोच बन रही थी कि अब मुझे कोई, लेकिन मेरे पिताजी ग्रसित हो रहे थे शराब पीने की वजह से। मेरी शराब पीने की वजह से मेरे पिताजी ग्रसित हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि इसका क्या होगा, अगर ये ऐसी ही शराब पीते रहा तो इसका क्या होगा। और मैं दोस्तों 10वीं में फेल हुआ, और मेरा एक ये था कि मेरे पिताजी का एम था कि इसको एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूं, एक चित्रकला कॉलेज में। और ये फिर जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था चित्रकला। और
फिर बाद में मतलब मेरे को पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं था। मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। तो मेरा इंटरेस्ट था चित्रकला में, ये मेरे पिताजी को भी पता था। तो मेरे पिताजी मेरे हिसाब से ही मेरे को शिक्षित करना चाहते थे। लेकिन मेरी शराब की वजह से मैं 10वीं में फेल हुआ। और फेल होने की वजह से वो जो दौर था दोस्तों की, शराब मेरे इतनी प्रमाण में बढ़ गई कि मेरे परिवार में उसका अ, ये होने लगा, मतलब पूरा इफेक्ट होने लगा मेरी वजह से। मेरी माँ चिंतित होने लगी, मेरे भाई चिंतित होने लगे। और मैं ये सोचने लगा था कि मेरी माँ मेरे से बात नहीं करती, क्योंकि उन दोनों को प्यार करती है और मेरे से ज्यादा खुल के बात नहीं करती, मुझसे ज्यादा लगाव नहीं है। और इस अकेलेपन की वजह से मैं अपने आत्मग्लानि में जाता था दोस्तों। और ऐसी जाने की वजह से मैं और ज्यादा शराब पीने लगा था। और उसका मेरी माँ का ये था कि अगर ये शराब पी रहा है तो वो मेरे से मतलब बात ही नहीं करती थी। यानी वो मुझे गुस्सा तो नहीं, लेकिन उसे भी मुझे फिक्र थी, मेरी फिक्र थी। पर मैं वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता लगा कि आज आज मैं जिस ढंग से देखता हूँ उन लोगों को, उन लोगों की, आज मैं भावनाओं की कदर करने लगा हूँ दोस्तों। हालांकि आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस वक्त मेरे लिए जो किए वो मैं उनका कभी ये नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे चलता रहा दोस्तों, और मेरी शराब बढ़ती रही। और मैं बहुत ही मतलब मैं ऐसा मुझे महसूस होने लगा था कि मैं अकेला हूँ। और अकेलेपन में मैं ये शराब ज्यादा पीने लगा दोस्तों। और ऐसे में मैं कॉलेज भी गया, तो कॉलेज में भी पी के, मतलब मैं पढ़ाई में होशियार नहीं था, लेकिन चित्रकला में होशियार था। तो वो जो 10वीं का एक साल था, वो मेरा पूरा खाली समय था। तो उस पीरियड में मेरे पास खाली समय होने की वजह से मेरे पास बहुत सारे काम थे। मतलब काम आना चालू हुए और मैं काम लेना चालू किया, तो वो उसकी वजह से वो मेरे पास बाहर से भी पैसा आता था और घर से भी पैसा मिलता था। और ये पैसा आने की वजह से मैं दारू पीता था क्या, मुझे पीना रहता था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और शराब का प्रमाण बढ़ने लगा। मैं मुझे अहंकार आने लगा कि मैं शराब शराबीपन में मुझे अहंकार आने लगा कि यार मैं बहुत ही कम उम्र में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। मैं पैसे कमाने लगा हूँ। ना कि मेरे दो भाई अभी भी वो कमा नहीं रहे, लेकिन मुझे वो घमंड आने लगा कि मैं कैसा, देखो इतनी कम उम्र में मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन वो कमाई मेरी नहीं दिखती थी दोस्तों, वो सारी कमाई मेरी शराब में ही चली जाती थी। जो ऑर्डर लेता था वो ऑर्डर मेरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता था दोस्तों। हालांकि मैं एडवांस ले लेता था और वो एडवांस मैं पूरा शराब में खर्चा करवा देता था, और उसका भुगतान मेरे पिताजी करते थे। लोग घर में आते थे, आपके बेटे ने ऐसा किया वैसा किया वो, और सारा दोष मेरे पिताजी को मतलब मेरे पिताजी वो सारा ये मेरे पिताजी को ही सहना पड़ता था। दोष मेरा रहता था, लेकिन सहना उनको पड़ता था, मेरे घर वालों को पड़ता था। मैं बाहर कुछ भी किया तो घर वालों को ही लोग बोलते थे कि आपका लड़का शराबी हुआ, और इसकी वजह से समाज में उनकी कोई मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं रहती थी। और मुझे लोग बुलाते भी नहीं थे, कोई कार्यक्रम में मुझे लोग बुलाते भी नहीं थे। और ऐसा भी बोलते थे कि इसको मत लेके आओ कोई भी कार्यक्रम हो। तो ऐसा चलते रहा दोस्तों। और इसी दौरान मुझे फिर एडमिशन मिल गई। मेरा मेरे पिताजी का बहुत बहुत बड़ा मेरा ये साथ था दोस्तों। लेकिन वो तब मैं नहीं समझ पाया। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोगों की शेयरिंग के माध्यम से जो भी मुझे मिलता है दोस्तों, कि परिवार में कैसा, तो ये परिवार में मैं बहुत
जो मैं जो पाना था वो मैं नहीं पा सका। मैं खोते ही गया दोस्तों। मैं हर परिवार के सदस्यता के प्यार को मैं आज तरस रहा हूँ। मेरे पिताजी के प्यार को तरस रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आज अगर मेरी सोबराइटी देखी रहती तो आज मैं बहुत खुश हुआ रहता। लेकिन ईश्वर की कृपा वो नहीं हुई और मेरे पिताजी चल बसे। और वो उसी का उसका कारण भी शायद मैं ही हूँ दोस्तों। एक बार मैं अल्कोहलिज्म के दौरान एक पैनक्रियास के ऑपरेशन के दौरान मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था दोस्तों। और भर्ती के दौरान मैं और मेरी पत्नी इधर ही थे, आलापल्ली। और मेरे माँ पिताजी बाहर गांव दूसरे गांव थे। तो ऐसे में इधर मेरी पत्नी ने जो है मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाई। उसने पता नहीं कैसी एडजस्ट की क्या की। मेरे को कुछ ये भी नहीं था, होश भी नहीं था। मेरा जो ये हो रहा था, मेरे को जो पेन हो रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और वो दर्द मैं सहन नहीं कर रहा था। लेकिन वो मैं दर्द मुझे हो रहा था, मेरे परिवार को भी दर्द हो रहा। एक बच्चा और आ, मेरी बीबी, उन्होंने लेके मुझे चंद्रपुर में हॉस्पिटल में भर्ती करवाए दोस्तों। और ये खबर मेरे वहां पहुंची गांव में। तो मेरे पिताजी वो थोड़े से बीमार चल रहे थे। तो वो उस वक्त उनकी हालत ये नहीं थी कि मेरे को देखने आए। लेकिन माँ आई दोस्तों देखने के लिए। और फिर बाद में उनको पता लगा कि मेरी हालत बहुत खराब है, मैं कभी भी ये हो सकता हूँ, ये लोगों ने बताया था। यानी डॉक्टर्स ने भी बताया था कि मेरी ये हो सकती है कभी भी। मैं यहाँ मेरी बहुत ही मतलब क्रिटिकल हालत थी। तो ये बात सुनकर मेरे पिताजी को ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैं तो दवाखाने में भर्ती था। और मेरे पिताजी थोड़े से धार्मिक किस्म के आदमी थे। तो वो उस बीमारी में उठ के वो कहीं ना कहीं वो मंदिर या कहीं तो भी वो चले गए दोस्तों। और वो चले जाने के बाद वहाँ 2 दिन वो मिले नहीं दोस्तों। और मैं यहाँ इधर दवाखाने में हॉस्पिटल में भर्ती था दोस्तों। और मुझे भी इधर पता नहीं था कि 2 दिन से मेरे पिताजी लापता है, गायब है। लेकिन तीसरे चौथे दिन मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी गुजर गए। और दोस्तों वो मेरे पिताजी वहाँ मतलब कहीं तो भी वो कोई मंदिर में, मंदिर के बारे खेत था, वहां पड़े मिले दोस्तों। और ऐसी हालत में मैं जब जब मतलब मैं ना चल पाता था ना उठ पाता था। इस हालत में ना मैं रो पाता था ना कुछ कर पाता था दोस्तों। म- मैं ऐसा लग रहा था, अभी अभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो वो मेरी वजह से मेरी अल्कोहलिज्म की वजह से मेरे पिताजी को अपनी जान गंवाना पड़ा। क्योंकि वो उनमें उनके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था। और मेरे में जान थी दोस्तों मेरी वाली उनमें। तो वो जो तब अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी चल बसे। वो बीमारी की दौरान चले गए होंगे, ये मैं अभी भी सोच रहा था। अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में जब तक मैं आया नहीं दोस्तों, प्रामाणिक पन्ना से, तब तक मैं यही सोच रहा था कि वो ऐसे ही चले गए, बीमार होंगे वो। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को जब ये किया, तो तब मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि वो बात ये थी कि मेरी वजह से मेरे पिताजी चले गए। यानी मेरी वजह से, मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे शराब की वजह से मेरे पिताजी चले गए। यानी इतनी भयंकर यातनाएं मैं वो उन लोगों को दिया हूँ। यानी मेरे पिताजी चले गए, यानी मेरा मेरा स्तंभ चले गया, मेरे कुटुंब का, मेरा आधार चले गया, मेरे परिवार का। मेरी माँ, मेरे 2 भाई। यानी मैंने मेरे शराब की वजह से मैंने किन किन लोगों को तकलीफें दी, ये मुझे आज समझ में आ रहा दोस्तों। और ये आज समझ में आ रहा है इसलिए कि मैं अब आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके साथ मीटिंग्स में आता हूँ, आपके अनुभव सुनता हूँ दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं
कहाँ गलत था। और आज आज भी मैं ये बात समझ नहीं पाता हूँ कि मैं ये सही में ये मेरी वजह से हो रहा है कि मैं मेरी शराब की वजह से। तो शराब की वजह से हो रहा था दोस्तों, ये मुझे पता नहीं लग रहा था। धीरे धीरे दोस्तों आ, वो चले गए और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं, तो फिर भी मैं गाड़ी करके मेरे मिसेस ने वहां लेके गई और उनका ये कर दिए। तो दोस्तों ये घटना होने के बाद भी मैं शराब से दूर होना चाहिए था, और मैं मेरा वो ऑपरेशन भी हुआ था दोस्तों। तो मैं इस शराब को ना बोलने की ताकत मुझ में आने को होना था, लेकिन नहीं आई दोस्तों। मैंने वापिस दोबारा शराब मेरे हाथ में आई, और शराब हाथ में आने के बाद फिर से वो जमकर एक 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 मेरे जीवन में एक यही, मतलब ऐसे अनगिनत हादसे है दोस्तों जो मैं शराब की वजह से मेरे परिवार को निस्ता नाबूद कर दी। मेरे शराब की वजह से मेरी एक बच्ची जो गर्भ में वो चले गई, यानी तब भी मैं शराब को दोष नहीं दे रहा था। यानी शराब मेरी अच्छी ही थी, मैं अच्छा ही पीता हूँ, मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरी वो बच्ची भी गई, वो भी मुझे पता ही नहीं। ऐसे करते करते बहुत मैंने बहुत ये किए, लेकिन मुझे उसका कुछ भी गम नहीं था दोस्त। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे ये बताया है कि तू शराबी है और तेरे हाथ से ये हो रहा है। तो मैं जब सामान्य पना से इधर आया हूँ दोस्तों, या मीटिंग्स रूम में आता हूँ, तो मैं हर चीज सुनने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं सुनता नहीं था, मैं अपनी ही लगाने की कोशिश करता था। मैं बहुत ही अलग टाइप का किस्म का इंसान था, और मैं अलग टाइप का इसलिए हो जाता था क्योंकि जब मेरे पेट में शराब जाती थी तो मेरे जो स्वभाव दोष है वो बाहर आने शुरू होते थे। तो ये मेरे में एक खासियत थी। अगर मैं नहीं पीता था तो मेरे जैसा बंदा नहीं था, मेरे जैसा लड़का नहीं था। लेकिन जब भी मेरे पेट में एक पैक भी मेरे पेट में जाता था तो मेरी जो शारीरिक और मानसिक जो बदलावट है वो बदल जाती थी, मतलब बदल ही जाती थी। उसमें एक मैं विकृत टाइप का एक इंसान हो जाता था दोस्तों। और ऐसे चलते चलते दोस्तों मैंने परिवार को इतनी यातनाएं पहुंचाई है। मैंने अपनी बीवी को, जो बाहर से आई है, मेरा परिवार और उसका परिवार और दूसरे परिवार से होके मेरे परिवार में आई, मैं उस लड़की को भी मैंने नहीं छोड़ा हूँ। मैंने पहले दिन से ही आ, उसको, मतलब मेरे शराबीपन में उसने यातनाएं भोगी है दोस्तों। लेकिन वो भी एक मैं उसको आज भी मानता हूँ कि उसने पहले दिन से ही मेरा वो हाथ जो पकड़ा था शादी के मंडप में, वो आज तक नहीं छोड़ी। क्योंकि उसको ये, वो इस उम्मीद पे जी रही थी कि ये जो है ये आज नहीं कल सुधरेगा। लेकिन मैं सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उसको इतनी यातनाएं दे रहा था, और वो मन ही मन में घुट घुट कर जी रही थी दोस्तों। वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी, वो ना अपने घर वालों को बता रही थी, ना मेरे घर वालों को बता रही थी। वो वो ना ही मुझे बताने की मुझे ना ही मुझे बता रही थी, क्योंकि मैं तो सुनने के लायक था ही नहीं। मैं सुन ही नहीं पाता था, मैं किसी की बातें सुन ही नहीं पाता था। इतना मेरे को वो शराब मेरे पे हावी हो चुकी थी, क्योंकि मैं शराब के सिवा किसी की बात सुनता ही नहीं था, शराब की ही बात सुनता था। शराब अगर मेरे में थॉट आए कि अभी शराब पीना, तो मैं तुरंत ही उठ के भागता था, चाहे वो रात हो बेरात हो, कोई कुछ भी हो, समय कुछ भी हो, मुझे कोई रोक नहीं पाता था वो शराब पीने के लिए। लेकिन दोस्तों वो रोक मुझे मेरे परिवार ने ही लगाई, क्योंकि मेरे परिवार का मेरे सुधारने में मेरे परिवार का बहुत हाथ। क्योंकि जितनी यातनाएं मैंने उनको दी है, उतनी ही उन्होंने मुझे
सुधारने की कोशिश की दोस्तों। अगर कोई दूसरी अगर होती तो आज वो मेरे से ये होके वो चली भी गई रहती, लेकिन वो पता नहीं उसमें क्या ईश्वरीय शक्ति थी जो मेरे को एक धागे में बांध के रखी, जो मैं वो धागे को तोड़ भी नहीं पाया। वो मैंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ी। बहुत मतलब वो एक बच्ची जाने के बाद वो बहुत टूट गई थी दोस्तों। और ऐसी हालत में ऊपर से मैं सस्पेंड हुआ था, 2 साल सस्पेंड रहा दोस्तों। 2 साल सस्पेंड रहने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे और मुझे तो कम दिख रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी को तो वो नशे में नहीं रहती थी, मैं नशे में रहता था, तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखते थे। लेकिन वो कैसे हैंडल करती होगी, ये आज यहाँ आने के बाद मुझे पता लग रहा है कि वो कैसे मैनेज करती होगी। यार मैं 2 मिनट के लिए मैं अगर ये नहीं कुछ नहीं मिलता है क्या, कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं पूरा ये हो जाता हूँ। लेकिन वो 24 घंटे शराब पी के आके मैं कभी कुछ बोल देता था, या कभी कुछ बोल भी नहीं देता था, या फिर मैं आके चुपचाप सो जाता था। यानी मैं इतना कि मैं मुझे ये भी होश नहीं रहता था कि मेरा बच्चा क्या बुखार से है या क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। यानी मैं उसको भी कभी ढंग से मैंने उससे भी कभी प्यार से बात नहीं की कि तुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या तेरी तबीयत कैसी है, ये कभी मैंने कभी मेरे शराबीपन में कभी नहीं पूछा दोस्तों। उसकी जो प्रयत्न थे, उसकी जो ये लगन थी मेरे दारू छुड़वाने के प्रति, वो उसकी दारू छुड़वाने के प्रति मेरी जो उसकी जो लगन थी वो कामयाब हुई दोस्तों। और कामयाबी उसी को मिलती है जिसके साथ भगवान होता है। और मेरे हिसाब से उसके साथ मेरा ईश्वर, उसका ईश्वर, वो साथ काम कर रहे होंगे, तभी मुझे इस भयंकर बीमारी से उसने मुझे निकाला दोस्तों। वो हताश नहीं हुई, वो खंबीर रही दोस्तों। अगर वो खंबीर नहीं रहती तो आज कहीं ना कहीं मैं इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन वो खंबीर रहने की वजह से उसने मेरे परिवार को, आज मैं बोलता हूँ, आज मैं मेरा परिवार, यानी वो जो लड़की गई वो उसकी भी लड़की थी, मेरी भी लड़की थी, लेकिन मैं इस पछतावे से पी रहा था कि वो मेरी लड़की थी, मैं इसलिए मैं ज्यादा ही पी रहा हूँ। तो वो उसकी भी लड़की थी दोस्तों, लेकिन उसने तो शराब को हाथ नहीं लगाई। तो मैं ऐसी कुछ बहाने, या मैं अपने पछतावे में आके शराब को अपना लेता था और अपना जीवन अस्त व्यस्त कर देता था। और ऐसी चक्कर में उसने मुझे रिहैब सेंटर में भी डालने का प्रयास किया। प्रयास क्या, उसने डाली। हर हर उसकी जो मेंटेलिटी थी, मेरे घर में जो अल्कोहलिक एनोनिमस के बांधव आते मुझे ले जाने के लिए, मैं जाता था दोस्तों। मैं शराबीपन में भी मीटिंग्स अटेंड करता था। मैं किसी को ना नहीं बोलता था, मैं सीधा जाता था, मीटिंग्स में बैठता था, लेकिन सुनता कुछ भी नहीं था। सुनने की मेरी औकात भी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं पी के ही जाता था। और वहां से छूटने के बाद मैं तब मैं मीटिंग को जाता था, तो वो उसके चेहरे पे जो रौनक आती थी, वो बहुत ही अलग किस्म की रहती थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक उसको उम्मीद उम्मीद एक उम्मीद की किरण उसको दिखाई पड़ती थी कि आज नहीं तो आज जा रहा है, तो आज 1 घंटे के लिए तो शराब नहीं पिएगा। ये उम्मीद उसके चेहरे पे मुझे दिखती थी। आज मैं महसूस करता हूँ कि वो ऐसी सोच उसकी रहती होगी, पर दोस्तों उसकी वो भी उम्मीद मैं कुछ ही पलों में वो उम्मीद उसकी गवा देता था। और वहाँ मीटिंग जैसी भी छूटती थी, मैं अड्डे में चले जाता था और शराब पी के घर में आता था दोस्तों। ये जो मेरे सभासद थे, जो ईश्वर के रूप में मेरे घर को आते थे और मुझे लेके जाके मेरे को छोड़ भी देते थे, तो मेरे को गेट तक छोड़ देते थे और मैं गेट के अंदर घुसता था, और फिर वो गाड़ी से निकल जाते थे। और ऐसी स्थिति में मैं उनको
देखते रहता था कि ये कब तक निकले कि नहीं। और वो जैसे भी निकले, मैं फिर से दबे पाँव दारू के अड्डे पे जाके पी के आके फिर बाद में घर पे आके बोलता था कि अभी मीटिंग से आया हूँ। ये मेरे ये अंदर, क्योंकि ये ऐसा मैं करता था दोस्तों। यानी मैं मीटिंग को भी महत्व नहीं देता था, लेकिन वो उसने हार नहीं मानी दोस्तों। मैं लगातार वो मुझे हर कार्यक्रम में, हर इस इधर उधर वो लेके जाती थी, हर आवा बावा भी की दोस्तों। लेकिन मेरे मेरे पे कुछ असर ही नहीं हुआ। फिर उसने मुझे दोस्तों यहाँ रियाद सेंटर में भी डाली, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये आज नहीं कल सुधरेगा और उसको उसके परमेश्वर पे भी विश्वास होगा। तो उसने हार नहीं मानी, और उसने हार न मानने की वजह से दोस्तों आज मैं जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। चाहे आज मैं आज आज मुझे ये बोलने के लिए कुछ भी ये नहीं होता कि मैं उसके उसके राह पे चल। अब आज वो मुझे राह दिखाती है दोस्तों। यानी वो जैसा बोलेगी वैसा मैं करने की मेरे में क्षमता है। मैं मीटिंग हॉल में जाता हूँ तो ये शेयरिंग में सुनता सुनता हूँ कि मैं जैसा मैं मीटिंग में बोलता हूँ, तो हमारे सीनियर मेंबर बोलते हैं हमेशा कि मैं यार वो जैसा तू मीटिंग में रहता है वैसी क्या घर में रहता है। तो दोस्तों ये जो मेरे स्पॉन्सर है, वो वो मेरे घर में आए थे। उन्होंने मेरे परिवार को देखा, तो क्या सही में ये आंसर है? ये बाहर रहता, जैसी रहता बाहर जैसी रहता वैसी घर में रहता। तो वो एक, और वो मेरे स्पॉन्सर का एक बहुत बड़ा, वो जो मेरे बहुत ही मोटिवेट करते। यानी वो देखने के लिए आए कि मतलब ये सही में, यार ये बाहर जैसा रहता वैसी घर में रहता क्या। यानी वो तो मराठी में बोलते शीताऊन भाताची परीक्षा। यानी चावल पका कि नहीं पका, ये वो इस टाइप के मेरे जो स्पॉन्सर है वो जान लेते, और तुरंत उन्होंने समझ लिए कि वो तो मेरे घर का वातावरण और मैं जैसा रहता हूँ, ये यानी मेरे में क्या बदलाव आया। मैं मीटिंग हॉल में जब आता हूँ और आपकी शेयरिंग द्वारा मैं सुनता हूँ और वो एक्शन करता हूँ, तो क्या सही में मेरे में बदलाव आया कि नहीं आया। ये भी एक सोचने वाली बात रहती। तो मैं वो वहां से जो भी लेता हूँ दोस्तों, आपके अनुभव द्वारा जो भी कुछ मुझे मिलता है, मैं वो घर में आने के बाद वो कृति द्वारा, मैं एक्शन द्वारा वो करने की कोशिश करता हूँ। पहले नहीं करता था दोस्तों, मैं पहले कुछ भी नहीं करता था। मैं सोबर होने के बाद भी, मैं एक साल होने के बाद भी मेरी माँ ने बोली थी कि यार तू जब शराब पीता था ना, तब भी वैसा तभी अच्छा था। यानी वो क्यों बोली, क्या बोली, यार मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे से गलती क्या हुई। मैं तो कार्यक्रम ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको तो हर्ट हुआ होगा, मेरी वजह से उसका मन दुखा होगा। यानी उसका मन दुखा तो मैं सही में मैं कार्यक्रम में नहीं हूँ। यानी मेरे वजह से अगर किसी व्यक्ति का अगर दिल दुखता है, तो किसी इंसान का दिल दुखता है, तो ये मेरी सोच है कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस कार्यक्रम को फॉलो करना है जो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बताती है। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे क्या करना क्या नहीं करना ये बताती है। तो मैं वो, जब मेरी माँ ने जब वो शब्द वापरे थे कि तू पीते वक्त ही अच्छा था, अभी तेरे में बदलाव आ, तो या तो ये यार मैं वो फिर त्रुटि में उतरने लगा। मैं मेरी माँ को वो त्रुटि द्वारा समझाने की कोशिश करने लगा दोस्तों। मैं ऐसा माफी वाफी मांगने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग बताते हो कि त्रुटि में एक्शन में आओ। तो मैं जो भी करता हूँ आज त्रुटि में करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम जो मुझे मिला है दोस्तों, ये
तो पारिवारिक बीमारी जो है बोलते हैं, वो मध्यपाश आजार के अंतर्गत ये पारिवारिक बीमारी भी मेरे परिवार को लगी हुई एक बीमारी है। तो ये बाहर किसी ने नहीं बताया था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने ही मुझे बताया। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस इतनी भयंकर है कि मुझे हर चीज में, हर इसमें मेरा वो ये निकालती है दोस्तों, हर, और मुझे एक सही मार्ग पे लेके आती है, मेरे स्वभाव दोषों को बाहर निकालती है दोस्तों। ये कार्यक्रम बाहर की दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो ये कार्यक्रम जो मुझे मिला है, वो ईश्वर की कृपा और आप लोगों की सुंदर संगत, इसकी वजह से आज मैं बोल सकता हूँ कि ये कार्यक्रम मेरे लिए, मैं भाग्यवान मानता हूँ कि ये अपने आप को कि मैं इस आपसे जुड़ा हूँ, आपके अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा हूँ। और मैं एक रियल अल्कोहलिक हूँ। ये मेरे सीनियर ओल्ड टाइमर बोलते हैं, मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, जो अच्छा, जो ये वो जो सही, मतलब खरा खरा जो मद्यपी है, यानी खरा बेवड़ा, यानी जिसको सही बेवड़ा बोलते हैं, यानी, तो वो जो बेवड़ा, जो बेवड़ा रहता है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के रूल्स फॉलो करता ही करता है, जो सच्चा बेवड़ा रहता है। और मैं अपने आप को आज की तारीख में ये मानने की कोशिश करता हूँ, हाँ यार, मैं एक सच्चा बेवड़ा हूँ, और सच्चा बेवड़ा अल्कोहलिक एनोनिमस के जो भी अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, उसको फॉलो करने की ताकत वो सच्चे बेवड़े में ही रहती है। ये मेरे स्पॉन्सर बताते। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है दोस्तों, और वो कार्यक्रम मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं कोई भी काम रहे, अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई भी काम रहे, तो मैं वहां पहले आता हूँ दोस्तों। और ये काम करते करते मुझे, जो मेरे परिवार में जो मुझे काम करने की जो प्रेरणा मिलती है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से। मैं अगर वो अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आता और मैं ऐसी ही अगर शराब छोड़ दिया रहता, तो मैं उसी टाइप का एक इंसान रहता, जो सामान्य व्यक्ति रहता। मुझ में कोई और मैं, यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि हम असाधारण व्यक्ति है, और असाधारण व्यक्ति ऐसी नहीं रहते। तो असाधारण व्यक्ति कुछ अलग रहते हैं, जो गिने चुने बंदे ही इस कार्यक्रम में जुड़ पाते हैं। हर किसी को ये संदेश नहीं मिलता। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर संदेश मिला है, तो कुछ ना कुछ ईश्वर ने मेरे में देखा होगा कि यार हंसराज, ये भयंकर बीमारी से दूर होना चाहिए, और ये तेरे अकेले को बीमारी नहीं लगी है, ये तू बीमार तू खुद तो है, लेकिन तेरे साथ तेरा परिवार, तेरे परिवार, मित्र परिवार, जो भी तेरे से जुड़े हुए लोग हैं, ये बीमारी उनको भी लगी है। और उनको लगी हुई बीमारी तू तभी ठीक कर सकता है जब तू खुद ठीक हो सकता है। तो मैं यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में लेके जाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और सुधार सुधार मेरे एकाएक नहीं आता दोस्तों, और सुधार मेरे में धीरे धीरे एक एक दिन के आधार पर मैं वो लेने की, सुधारने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कहा कभी कभी घर में भी अभी जब शराब से दूर हूँ, तो थोड़ा सा अनबन भी हो जाती है, लेकिन वो जो अनबन है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती दोस्तों। 2-4 मिनट, आधे घंटे तक वो मैं सीमित रखता हूँ। बोलते हैं कि भांड्याले भांड्या लागते, मराठी में कहावत है, भांड्याले भांड्या लागते, बर्तन को बर्तन लगते हैं। तो ये जो है, ये वो तो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो मुझ में सुधार की प्रक्रिया चालू हुई दोस्तों, वो सुधार की प्रक्रिया मैं अपने कुटुंब में भी अप्लाई करता हूँ। मैं अगर वो ज्यादा चिड़चिड़ापन की, तो मैं चुपचाप शांत रहता हूँ और भागता नहीं हूँ दोस्तों। मैं घर से निकल के बाहर नहीं निकल जाता, क्योंकि मैंने मेरे शराबीपन में उसको इतना सुनाया है, तो वो भाग के नहीं गई है। तो मेरा भी कर्तव्य है कि वो जो बोले
वो मुझे सुनने की ताकत मुझे मेरा ईश्वर देता है, मैं सुनता हूँ ना कि भागता हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतनी यातना इतनी तकलीफें दी कि वो कैसी सहन की। तो आज मैं, वो जो बोलती है वो सुनने की क्षमता मुझ में आप लोगों ने दी है, अल्कोहलिक एनोनिमस ने दी है दोस्तों। इसी वजह से मैं आज उसकी, उसने जो भी बताए, उसने जो भी कहा, मेरे बच्चे ने क्या किसी ने भी मुझे बोला, तो मैं आज सुनने के काबिल आप लोगों ने बनाया दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बनाया। और ये करते करते मैं प्रॉब्लम, और वो 2-4 मिनट बोलती रहती है, और वो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो वो अपने आप ही शांत हो जाती है दोस्तों। और वो खुद ब खुद पानी या कुछ भी जो रहेगा खाने के लिए वो लेके आती है, यानी मैं अगर रिएक्ट करता हूँ तो वो भी रिएक्ट करेगी। तो आज मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये जो सुधार की प्रक्रिया मेरे अंदर दी है, मेरे अंदर डाली है, वो सुधार की प्रक्रिया यही थी, सुनो और सीखो। यानी मैं अभी पहले नहीं सुनता था, तो वो आज मैं सुनने लगा हूँ। तो मैं हर बात बीबी से पूछ के करता हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि उसने मुझे सहा है, उसने मुझे झेला है इतने सालों तक। तो मैं आज क्यों ना उसके प्रति मेरा ये भी कर्तव्य है कि वो बोले तो मैं सुनूं। तो ऐसा करते करते मैं उसको जो भी मैं पहले जितनी तकलीफें दी है, जितनी भी यातनाएं भोगी है उसने, वो सब मैं एक एक दिन के आधार पर, एकाएक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं पहले मेरे बच्चे के तरफ ध्यान नहीं देता था, वो चाहे वो बीमार है या नहीं है, क्या लगता है, क्या दवाई लगती है, ये सब बातें नहीं कर पाता था दोस्तों। वो मुझे कई बार, मतलब मुझे अभी याद आता है कि मेरा मेरा बच्चा बीमार रहने के बावजूद भी वो नहीं बताती थी कि ये बीमार बीमार है, इसको दवाखाना लेके जाना पड़ेगा। कैसी बताएगी, क्योंकि मैं ही बीमार रहता था दोस्तों। मैं ही शराब पी के अपने बिस्तर में सो के रहता था, वो किसको बताएंगी बेचारी। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं आज अगर मैं उसको कुछ बोलूं तो वो, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो आज मैं आ, उनको कुछ बोलता नहीं, और यही वजह है कि आ, आज अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं, और आने की वजह वो मेरी बीवी है। अगर उसने ये मेरे प्रयास नहीं की रहती, उसने मुझे प्रोत्साहित नहीं की रहती, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं नहीं आ पाता था। क्योंकि उसने वो अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर उसका भी उतना ही विश्वास था, क्योंकि उसने भी आवा बावा मुझे हर जगह लेके गई थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने उसको एक विशेष, मतलब एक अलग ही टाइप का विश्वास था दोस्तों। और वो विश्वास अ, मेरे द्वारा उसने वो सिद्ध कर दी कि अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर मेरे परिवार का विश्वास है, मेरे पत्नी का विश्वास है, मेरे आज बच्चे का भी विश्वास है। पहले पहले मुझ पे जितना मुझ पे भरोसा नहीं करते दोस्तों, उतना आज मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासदों के ऊपर उनका विश्वास है। और ये सुधारने की प्रक्रिया जो है, और वो आज जो भी हंसी खुशी का माहौल है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में है। क्योंकि मैं इसके पहले बहुत बार शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन छूटी नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये मैं करते गया दोस्तों। और ये करने की वजह से मेरी बीबी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और आज वो मैंने उसको मतलब मैं उसके जो गहने हैं वो भी बेच के खाया। तो वो सिर्फ शराब के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन मैं आज आज भी वो ऐसी नहीं बोलती कि मुझे ये होना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आज वो भी जिद नहीं करती, वो भी ये समझती है कि ये जैसा ये आज एक ना एक दिन ये सुधरेगा, वो उसकी सोच थी। वो तो उसी प्रकार से ये भी मुझे एक ना एक दिन मुझे ये सारी चीजें जो मैंने गवाई है वो लाके देगी। आज आज इसकी वजह से मैं जो भी हूँ दोस्तों, तो ये मेरी
फैमिली की वजह से मैंने मेरे पूरे घर वालों को इतना तहस नहस कर चुका था कि जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मेरे पिताजी ने मैं जब ड्यूटी लगी थी, तो मैं शराबीपन में मेरे हाथ से वो चाबी, स्कूल की चाबी घूम गई थी। और स्कूल की चाबी घूमने की वजह से जो मेरा संस्थापक था, वो मेरे पिताजी को फोन करके बोला कि मैं उसको निकाल देता हूँ, हंसराज को निकाल देता हूँ, स्कूल से टर्मिनेट करता हूँ। तो उन्होंने वो डिमांड रखे 50,000। तो मेरे पिताजी ने वो 40,000 उनको दिए। और वो दिए, उनको दिए और मेरे हाथ में दिए, 40,000 दिए। वो चाबी की कीमत, यानी मेरे पिताजी ने वो 40,000 कैसे, किस टाइप से इकट्ठा किए होंगे, और मेरे लिए वो मेरे लिए वो वहां भरे होंगे। तो ये आज मैं ये प्रोग्राम में आने के बाद हर चीज मुझे पता लगती है। तो ये एक एक दिन का आधार लेके मैं दोस्तों यहाँ मैं अपने परिवार के साथ, परिवार को सुख कैसा दूं या समाधानी कैसा रखूं, ये यही सोच रखता हूँ दोस्तों। क्योंकि जितनी यातनाएं मैंने दी है, उसको कभी मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मैं उसका भरपाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक अलग चमक है, मेरे बेटे में, मेरे पत्नी में, मेरी माँ के आंखों में एक अलग विश्वास है कि अब कहीं पर भी जाता है तो वो जाएगा तो मीटिंग के लिए ही जाएगा, अल्कोहलिक एनोनिमस के काम की वजह से ही जाएगा। आज मुझे वो टोकते नहीं दोस्तों। और ये सुधार, ये जो मुझे ये कौटुंबिक पारिवारिक बीमारी से निकाला, और इसका जो मेरे को ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद वो मुझे समाधान मिलता है दोस्तों। इसका समाधान अल्कोहलिक एनोनिमस में ही है, बाहर की दुनिया में नहीं है। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो पता नहीं, लेकिन जो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे बताते हैं, जो 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 स्टूल बताते हैं, जो जो छोटे छोटे स्टूल, वो स्टूल पे काम करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्योंकि वो स्टूल, छोटे स्टूल के वजह से ही मैं आज परिवार में एक अच्छा और सुखी जीवन जीने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आज मेरा बच्चा आज मेरे पीछे लगता है, पहले नहीं लगता था। आज मेरा बच्चा मेरे पीछे, मैं पापा आऊं क्या, कहीं पर भी मेरे साथ आने के लिए तैयार होता है। लेकिन पहले नहीं होता था। आज ये जो मेरे पीछे लगता है मेरा बच्चा, तो ये आज वो अल्कोहलिक एनोनिमस की ही देन है। इसी से इसी में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से मुझ में सुधार आया है दोस्त। और जो भी मैं आज पहले कोई भी कार्यक्रम रहता था, तो मैं सिर्फ उनको लेके जाने के मूड में नहीं रहता था दोस्तों। मैं कोई भी कार्यक्रम, बर्थडे रहो चाहे शादी रहो या कुछ भी कार्यक्रम रहो, तो मैं उनको ले जाने के मूड में नहीं रहता था। पहले मैं अपनी शराब देखता था, लेकिन और उनकी भी इच्छा मेरे साथ आने की नहीं रहती थी दोस्तों। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं इनके साथ जाऊं और ये पी पा के वहां तमाशा करे। लेकिन आज मेरी इच्छा न होने के बावजूद मैं उनकी इच्छा का पालन करता हूँ दोस्तों। मैं आज वो कार्यक्रम में जाता हूँ जहाँ मेरी इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को मारता नहीं दोस्तों। मैं उनकी इच्छाओं का पालन करता हूँ। उनको सही ढंग से मैं उस कार्यक्रम में ले जाता हूँ, और वो खुश होते हैं। और उनकी खुशी देखकर मैं समाधानी होता हूँ। जो मैं पहले, मैं समाधानी नहीं था, लेकिन आज उनकी खुशी देखकर मैं अब मेरी बच्ची और मेरे बेटे को लेके, बीवी को लेके कहीं पर भी जाता हूँ, तो वो इतना खुश होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और वो समाधानी भी रहते वहां जाने के बाद। पहले वो वैसे नहीं रहते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मेरे मेरे को बोलते चल। तो मेरी इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी मैं उनको लेके जाता हूँ। ये मेरी यही सुधार की प्रक्रिया है दोस्तों। मैं लेके जाता हूँ, और उनको कभी भी अभी ना बोलने की मैं ये कोशिश भी नहीं करता हूँ। क्योंकि उन्होंने जितना सहा है उतना अ, मेरे परिवार ने सहा है उतना मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि
वो मेरे को छोड़ के नहीं गई, मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई। यानी एक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो नहीं होती तो आज मैं नहीं रहता दोस्तों। और ऐसा करते करते मैं आज उनकी इच्छाओं का पालन करता हूँ, और वो जो जैसा बोलते हैं वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। उसने अगर हाँ बोला तो मैं हाँ बोलता हूँ। हाँ, मैं अपने अंदर से बोलता हूँ दोस्तों, ऊपर ऊपर से नहीं कि क्योंकि वो जो बताती है वो भी एक मेरा मार्गदर्शक ही है। क्योंकि वो जो बताती है तो वो सही रास्ता ही बताती है दोस्तों। मैं अपने पहले अपने दिल से अपने आपसे अगर मैं पहले मैं अपनी चलाता था तो मेरे रास्ते अलग थलग हो जाते थे। लेकिन अब जब वो मेरे को वो रास्ता दिखाती है कि ऐसा करो, तो मैं करता हूँ दोस्तों, ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। तो वो सही सही वे में जाता है, सही रास्ते पे जाता है दोस्तों। और ऐसा करते करते मैं अपने आप में बदलाव लाने की, सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे में सुधार आने की वजह से उनमें भी वो बदलाव आता है दोस्तों। एक एक दिन के आधार पर वो भी प्रोग्राम लेने की कोशिश करते रहते दोस्तों। वो अल्कोहलिक एनोनिमस के कोई भी काम को, कोई भी इसको मीटिंग्स को बोलो या वो मुझे कभी ना नहीं बोलते। अगर मैं रात बेरात किसी मेंबर्स के यहाँ भी जाने का है, और अगर वो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक एनिमस का मेंबर है, तो वो कभी ना नहीं बोलती। पहले वो वैसा नहीं करती थी, लेकिन आज वो जो मेरे मेरे परिवार में जो बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह की देन है दोस्तों। और अल्कोहलिक एनोनिमस के सिवा मेरे पास दूसरा कोई पर्याय भी नहीं था। इसी वजह से आज मैं कह सकता हूँ, आज मैं मेरा परिवार सुखी और समाधानी जीवन व्यतीत कर रहा है दोस्तों। और उनको देखकर मैं भी सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक एक दिन के आधार पे। और ऐसा करते करते जो आप लोग देते हो उसको लेने की कोशिश करता हूँ, उसको सुनने की कोशिश करता हूँ, एक दिन के आधार पर। और सही चल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल। क्योंकि ईश्वर की कृपा हो रही है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम फेस करने की ताकत हम दोनों को देता है ईश्वर। और वो दोनों की ताकत मिलकर हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद वीरेंद्र भाई। थैंक यू, आपने मौका दिया बोलने का, और मेरे को अनुभव अपने साझा करने का। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, थैंक यू।